शहर के एक छोटे से घर में श्यामलाल अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। वो बहुत सख्त स्वभाव का था। उसकी आवाज हमेशा ऊंची रहती और चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं दिखती थी। बच्चे उससे थोड़ा डरते थे। बच्चों को हमेशा लगता था कि उनके पापा उन्हें प्यार नहीं करते। जब भी वे कोई गलती करते श्यामलाल डांट देते। स्कूल की फीस, कपड़े, किताबें सब कुछ समय पर मिलता था, लेकिन कभी बेटा मैं तुमसे प्यार करता हूँ जैसे शब्द उन्होंने नहीं सुने। एक दिन बेटे ने माँ से पूछा, क्या पापा हमसे प्यार नहीं करते? माँ ने बस मुस्कुराकर कहा, तुम बड़े होकर समझ जाओगे। समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए और पापा से दूरी भी बढ़ती गई। एक दिन बेटे को शहर से बाहर नौकरी मिल गई। जाने से पहले उसने सोचा कि पापा से खुलकर बात करेगा, लेकिन जब वो उनके सामने गया तो दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। पापा ने बस इतना कहा, ध्यान रखना अपना, और बेटे ने भी बस सिर हिला दिया। वो चला गया, लेकिन उसके दिल में खालीपन रह गया। कुछ साल बाद एक दिन अचानक खबर आई कि श्यामलाल की तबीयत बहुत खराब है। बेटा तुरंत घर पहुंचा। उसने पहली बार अपने पापा को इतना कमजोर देखा। वो चुपचाप उनके पास बैठ गया। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी। बेटे ने उसे खोला तो अंदर कुछ पुराने कागज और डायरी मिली। जब उसने डायरी पढ़ी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसमें लिखा था, आज बेटे की फीस भर दी, खुद के लिए जूते नहीं खरीद पाया, लेकिन कोई बात नहीं। एक और पन्ने पर लिखा था, बेटी को नई ड्रेस दिलाई, उसकी मुस्कान देखकर दिल खुश हो गया। और एक जगह लिखा था, काश मैं अपने बच्चों को बता पाता कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन शब्द नहीं निकलते। बेटे के हाथ कांपने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके पापा का प्यार शब्दों में नहीं, बल्कि हर छोटी छोटी चीज में छिपा था। वो भागकर पापा के पास गया और उनका हाथ पकड़ लिया। आंखों में आंसू लेकर बोला, पापा मैं समझ गया, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। श्यामलाल की आंखों में हल्की सी चमक आई। उन्होंने धीरे से बेटे का हाथ दबाया, जैसे सालों की खामोशी उस एक स्पर्श में टूट गई हो। लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद उनका हाथ ढीला पड़ गया। उस दिन बेटे ने पहली बार अपने पापा को खोया नहीं, बल्कि उनके खामोश प्यार को समझा। पिता का प्यार अक्सर शब्दों में नहीं होता, बल्कि उनके त्याग और जिम्मेदारियों में छिपा होता है। उसे समझने में देर न करें।